नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज शनिवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:18 तक रहेगा। उसके बाद में आगे हस्त नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य है। अपने नाम के अनुरूप आज के इस दिन को ये योग बहुत ही सुंदर और भाग्यवर्धक बना रहा है। कोई अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आज का दिन उसके लिए बहुत ही शुभ है। करण तैतिल है, दोपहर 3:30 तक। आगे गर करण है जो कि रात को 3:44 तक रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:07 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:26 का है। आज की चंद्र राशि कन्या है। चंद्रमा कन्या राशि में है बुध की, जिससे आज का ये दिन मेष, कर, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन राशि वालों के लिए सुंदर, शुभ और आनंद का दिन है। आप लोग अगर अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बाकी लोगों की अपेक्षा आज के दिन आपको सफलता बहुत ज्यादा मिलती हुई दिखाई देगी। आज का राहु काल 9 से 10:30 बजे के बीच में रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी है और लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:37 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये सुबह सुबह हैं, इनको टाल देना चाहिए। 7:07 पे है, फिर सुबह 7:38 है, फिर 7:48 है, फिर 8:29 है। ये ऐसे दुष्ट मुहूर्त होते हैं कि इसमें कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनमें असफलता मिलती है और परिणाम विपरीत होते हैं, यानी हमारे लिए नुकसानदायक रहते हैं। दर्शकों, आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को पहले तो यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, छोटा सा उपाय कीजिए। उस उपाय को कहते हैं दिशा शूल परिहार। और वो परिहार इस प्रकार होता है कि थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पूर्व दिशा में मुख करें, 5 कदम पीछे चलें और जब ऐसा काम करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का चिंतन करें। उनसे आप प्रार्थना करें कि दिशाशूल की यात्रा कर रहा हूं। ऐसा करेंगे तो वो आपकी इस दिशाशूल की यात्रा को सुखी, सुरक्षित और सिद्धिदायक बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 1:34 से 4:09। ये कालखंड वो रहेगा जिसमें आज के पूरे दिन में से इस दौरान अगर आप कुछ अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बाकी दिन की अपेक्षा इसमें सफलता के प्रतिशत ज्यादा मिलेंगे। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, जीवन में यदि सफलता के साथ साथ अपने नाम को भी चिरस्थायी यश का भागी बनाना है, यानी अपने आप को एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बनाना है, तो हमेशा एक निष्ठता पर टिके रहना चाहिए। एक निष्ठा बहुत जरूरी होती है। एक निष्ठ व्यक्ति जीवन में लगातार आगे बढ़ता है और निर्मल चंद्र के प्रकाश के समान उसका चरित्र भी इस पूरे संसार को उज्जवल करता जाता है। शास्त्र कहता है, एको देवे केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासे पत्तने वा वने वा, एको नारी सुंदरी वा दरी वा। यानी कि एक इष्ट देवता होना चाहिए, चाहे केशव हो चाहे शिव हो। यहाँ उदाहरण दिया है केशव शिव का, चाहे गणेश जी हो, चाहे भगवती हो, चाहे श्री राम हो, एक इष्ट होना चाहिए। एक ही मित्र होना चाहिए, यानी एक आपका विशेष मित्र जो आपके जीवन के सारे रहस्य भी जानता हो, आपके सुख दुख, आपके दर्द, आपकी तकलीफ, आपके स्वभाव को समझता हो। वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे वो सन्यासी हो, यानी निर्धन हो या धनी हो। एक ही निवास होना चाहिए, यानी आपका पता ठिकाना एक ही होना चाहिए, चाहे नगर में हो चाहे वन में हो। एक ही नारी जीवन में होनी चाहिए, चाहे वो सुंदर हो या कुरूप हो। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को स्थिर चित्त होना चाहिए और स्थिर चित्त रखते हुए एक ही में मन को रमाना चाहिए। मन को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। किसी एक ही देवता में मन रमाने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रता स्थायी होनी चाहिए, तब चाहे वो किसी संपन्न के साथ हो या नहीं हो। ऐसे ही व्यक्ति को अपने जो निवास का जो स्थान है वो निश्चित करके रखना चाहिए और एक ही स्त्री से जीवन में संपर्क रखना चाहिए। असल में यही चित्त की एकाग्रता है और मानव के लिए यही उचित माना गया है। भटकाव के अनेक साधन हैं, लेकिन प्रयास करके इन भटकाओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तब ये लोक आपको सफल और यशस्वी बनाता है। परलोक में शांति, इष्ट का एकात्म योग आपको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिनसे आप अपनी अड़चनों को पार करते हुए सफलता की ओर बहुत तेज गति से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सब एक पान के पत्ते पर 2 लौंग शुद्ध गौ घृत में भिगो कर रख लें, यानी गाय के घी में शुद्ध 2 लौंग भिगो के रखें, और साथ में एक पताशा और एक जायफल रखें, और हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां ये सारी सामग्री हनुमान जी को अर्पित कर बजरंग बाण के 11 पाठ करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला जो वर्ष है बहुत ही शुभ, उन्नति कारक और निरोग, बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ के साथ, आपके पूरे अच्छे स्वास्थ्य के साथ बीतेगा। हनुमान जी की एक कृपा भी आपको अनुभव होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिसे पैसे दे देते हैं, धन दे देते हैं, वो किसी परिस्थितिवश या फिर नियत खराब होने से पैसा वापस देने में आनाकानी करने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर सामने वाले की आर्थिक अवस्था ही अनुकूल नहीं हो, अगले के पास पैसे ही नहीं हो, तो नियति का खेल समझकर आपको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला सक्षम होने के बाद भी आपका धन रोके हुए बैठा है, तो फिर 2 काम आपको अवश्य करने चाहिए। एक तो यह है कि मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां एक गदा, एक लंगोट और एक ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करें, और एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम और पता लाल पेन से या लाल शाही से लिखकर हनुमान जी के चरणों में रख दें, और उनसे अपनी पीड़ा कह दें कि भगवान इससे मुझे मेरे पैसे वापस दिलाएं। आगे हनुमान जी करेंगे जो करना है, और वो चमत्कार देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दूसरा काम आप ऐसे करें कि 108 बेलपत्र लें, गौ माता के गोबर को जलाकर उनसे जो भस्म बनी हो, उस भस्म में गुलाब का इत्र, गुलाब जल और केसर मिला लें, और बिल्व की ही लकड़ी लें, उसका एक कलम बना लें, यानी एक पेन बना लें, और प्रत्येक बिल्व पत्र पर ह्रीम लिखें, ह्रीम बीज लिखें, और फिर दोपहर 12:15 यानी 12:15 के बाद में शिवलिंग पर इनको अर्पित कर दें, और वहां बैठ के अपनी समस्या कह दें। बहुत ही शीघ्रता से, बहुत जल्दी आपका धन आपको वापस मिलने लगेगा, बिना किसी विवाद झगड़े के। इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान शिव जी कृपा से सारे कार्य हो जाते हैं। ऐसे ही दर्शकों, घर में लगातार लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हो, आपस में कलह बढ़ रही हो, मनमुटाव अलगाव की हद तक बढ़ने लगे, ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आप फंसे हुए तो एक छोटा सा उपाय कीजिए, तो इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि 27 त्रिदल बिल्व पत्र ले लीजिए, गुलाब का इत्र, शहद और चंदन ले लीजिए। तो गुलाब के इत्र को, शहद को और चंदन को घिसकर इनको एक शाही के रूप में निर्माण कीजिए, और शमी या बिल्व की लकड़ी से आप कलम बनाइए, और जो त्रिदल बिल्व पत्र हमने लिए हैं उसमें पहले पत्ते पर राम लिखिए, दूसरे यानी बीच वाले पत्ते पर जिस व्यक्ति से मनमुटाव हो रही हो उसका नाम लिखिए, और अंतिम पत्ते पर ओम लिखिए, और फिर इन बिल्व पत्रों को एक एक कर शिवलिंग पर चिपकाते जाइए, यानी अर्पित करते जाइए। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। साथ साथ अगर आप ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय की 5 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना, आपका कार्य सिद्ध होगा। इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। जो भी झगड़े, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है सुशील जी की। सुशील जी है कुचामन से। 23 दिसंबर 1989 का इनका जन्म है। 3:20 सुबह के कुचामन में जन्म हुआ था। भाग्योदय देश में होगा या विदेश में, ये इनका प्रश्न है। और जीवन में समस्या क्या है? तो निश्चित रूप से विदेश से ही लाभ दिख रहा है आपकी जन्म पत्रिका में, लेकिन आपका जो भाग्य भाव है जन्म पत्रिका में 9th हाउस होता है वो कमजोर है। तो आपका ये जो ये योग है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी आते आते रह जाती है, यानी योग टल जाता है। और कुछ आपके एफर्ट्स भी आपके बहुत कम दिख रहे हैं, यानी आप कोशिश भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आप एक छोटा सा काम करें। सबसे पहले तो अपने घर के उत्तर दिशा में एक मोगरे का और एक गेंदे के फूलों का पौधा लगा लें। दोनों इनके पौधे लगाएं और उनको ईश्वर के रूप में, यानी देवता के रूप में उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। अपने गले में एक पन्ना पहन लीजिए और घर की पूर्व दिशा में आपके कोई वास्तु दोष दिख रहा है इस जन्म पत्री के अनुसार, तो उसका उपचार किसी वास्तु विशेषज्ञ को दिखवा के कर लीजिए। फिर आपके विदेश में काम करने के और वहां बसने के योग प्रबलता से बनने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं बताए उपायों को सही सटीक विधि से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, एक निष्ठा के महत्व को समझाए, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है भाग्यम। और भाग्यम का हमारा विशेष सेगमेंट है जहां पर आप और हम टैरोट कार्ड के थ्रू और ऑरेकल कार्ड के थ्रू जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 17 दिसंबर 2022 और आज की तारीख का जो जोड़ है 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8। शनि का अंक है। शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता है। शनि का हम बहुत सारे लोग जो है वो शनि से डरते हैं, उनकी एनर्जी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, उनके प्रकोप से डरते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें अपने कर्मा से डरना चाहिए। बिकॉज उनका काम केवल और केवल जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका प्रतिफल देना है। ना तो वो किसी के साथ बहुत अच्छा करने का इंटेंशन रखते हैं, ना बहुत बुरा करने का इंटेंशन रखते हैं। केवल हमारे अपने कर्म ही हमें वापस प्राप्त होते हैं। तो आज के दिन शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 17 दिसंबर 2022 के लिए। और सूर्य के अंक यानी 1 नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आज शनि की ऊर्जाओं का। और कहा जा रहा है, ड्रम का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको फोकस करना है अपनी प्लानिंग्स पर, आपके ड्रीम पर। आप जो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं उससे आप भटक रहे हैं, आपकी राह से आप बिल्कुल भटक गए हैं। और आपका जो एक फोकस होना चाहिए जिन अपने टारगेट को जिसे आपको अचीव करना है, वहां से आप थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं। तो आपको आज के दिन आलस्य का त्याग करना है, अपनी प्लानिंग पार्ट पर अच्छे से काम करना है, अपने मैनेजमेंट पर अच्छे से काम करना है और उसके बाद आपको आगे की यात्रा में बढ़ना है। यानी कि एक्शन पार्ट आज नहीं है, आज केवल और केवल रिसर्च, डेवलपमेंट और अपनी प्लानिंग पर आपको ध्यान देना है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 17 दिसंबर 2022 के लिए। और हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। एयर गार्डन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी, अगर आपको ग्रोथ चाहिए वास्तविकता में, तो अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना ही होगा। आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, जो आपके परसेप्शंस आपने बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बाधक हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको उनसे प्राप्त हो रही है, किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस आप रिसीव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको केवल और केवल थोड़ा सा परिवर्तन अपने थॉट प्रोसेस में लाना होगा, उसे ऑप्टिमिस्टिक रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, सो दैट आपको उसी तरीके से ग्रोथ प्राप्त हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें बताया जा रहा है मूलांक 3 के लिए, हर्मिट का कार्ड है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप बहुत छोटे छोटे कार्यों को पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको पूर्ण किए बिना। तो आपको बहुत ज्यादा संकल्प सिद्धि से काम करना होगा कि आपकी जो संकल्प शक्ति है आज के दिन आपको उसको जागृत करना होगा। एनी हाउ आपको अपने वो सारे पेंडिंग कार्यों को आज निपटाना होगा और उसको करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक आप खुद को दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा एक टेंशन और एंजाइटी की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, अपने कार्यों को आपको बहुत ही आराम से सुचारू रूप से पूर्ण करना है और फिर खुद को एक छोटा सा ब्रेक देना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 17 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। व्हाइट विच का कार्ड है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। अब आप आज के दिन जिनको भी आप बहुत मानते हैं, आपके दिल के करीब हैं, उन देवी देवता का आपको कवच का पाठ करके ही घर से बाहर यात्रा करनी चाहिए। अगर मैं आपको गाइड करूं तो आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच कर सकते हैं। आप अथ देव्या कवच जो दुर्गा सप्तशती में है आप उसे कर सकते हैं। भैरव कवच जो है आप उसका पाठ कर सकते हैं।